ये नेक्स्ट क्लास हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखा और उसका कंसेप्ट सबको डिफाइन किया था, क्रिटिकल कंसेप्ट सब। एक बात इसमें और कि यदि आपका एक चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू ओरिजिन पर है और एक एनोदर चार्ज को स्पेस के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हो फ्रॉम ए टू पी, this position having position vector r1 या ra, ये rp। यदि हम लोग एक चार्ज पार्टिकल q था और एक चार्ज पार्टिकल स्मॉल q को इन्फिनिटी से लाया था p पर, जिसका पोजीशन वेक्टर rp, तो इस केस में इन्फिनिटी से लाया था, तो इस केस में जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, ये यूपी और ये बराबर आया था क्यू बाई 4 इप्सिलॉन नॉट आर पी। इन्फिनिटी से लाया था तो वो वर्क आपको उस पी पॉइंट पर का पोटेंशियल एनर्जी हुआ। लेकिन यदि इसके फील्ड के ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप ले जा रहे हो क्यू चार्ज को, तो इस केस में जो वर्क डन आएगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स या बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो इस पॉइंट का एनर्जी नहीं देगा, वो इस दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी देगा। That is work done by external agent or work done against electric force in moving the charge from A to P। ये क्वांटिटी आता है क्यू बाई 4 इप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर पी माइनस 1 बाई आर ए। That is q by 4 इप्सिलॉन नॉट आर पी माइनस q by 4 इप्सिलॉन नॉट आर ए, दैट इज यूपी माइनस यू ए। तो ये बात हम लोग किया भी था डिफिनीशन में कि इन्फिनिटी से ला के वर्क फाइंड कर रहे हैं तो वो वर्क उस पॉइंट पर का एनर्जी देगा उस चार्ज का, और यदि फील्ड के ही कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर यदि ला रहे हैं तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस देगा। आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का कुछ और बात सब देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है सिस्टम का। यूनिक प्रॉपर्टी इसलिए कि ये जो एनर्जी है ये कुछ बात से इंडिपेंडेंट होता है, ओनली डिपेंड करता है कुछ एक दो बात पर। क्या है वो प्रॉपर्टी सब इस एनर्जी के में? तो पोटेंशियल एनर्जी इज ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। क्या है ये प्रॉपर्टी? देखो सिस्टम में मान लो हम लोग एक सिस्टम ले, 3 चार्ज पार्टिकल का सिस्टम Q1, Q2 एंड Q3, और इसको ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखा हुआ है। तो इसका एनर्जी कितना होगा इस सिस्टम का? ये सिस्टम का एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस कॉन्फ़िगरेशन। सभी चार्जेज को इन्फिनिटी से इस कॉन्फ़िगरेशन में रखने में जो वर्क डन करना पड़ा। अब वर्क डन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें कैसे लाए आप इस चार्ज? क्या तीनों चार्ज को एक बार लागे कि एक ही साथ ला के डाल दिया, कि इंडिविजुअली लाया? मान लो पहले Q1 को ला के रखा, फिर Q2 को, फिर Q3 को, या Q1 Q2 को एक साथ लाया, बाद में Q3 अकेले लाया गया। तो ये सब पॉसिबिलिटी है। यहाँ इस बात से इंडिपेंडेंट होता है पोटेंशियल एनर्जी, ये वर्क डन। दैट इज वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज
the charge particle from infinity to this configuration is independent from order of charges which is taken from infinity. किस चार्ज को पहले लाया, किसको बाद में लाया, इससे इंडिपेंडेंट होगा. पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन इज इंडिपेंडेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम is independent from the order of charge which is taken from infinity. किस चार्ज को पहले लाया, किसको बाद में लाया, इससे इंडिपेंडेंट होगा. दूसरा बात, चार्ज को किस पाथ के लॉन्ग लाया आप, स्ट्रेट लाइन पाथ के लॉन्ग की आर्बिट्रेरी कर्व पाथ के लॉन्ग, हर सभी चार्जेस को अलग अलग पाथ के थ्रू लाया, इस बात से भी इंडिपेंडेंट होगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ along which particle is taken from infinity. इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स भी बोलते हैं, जो जिसका वर्क पाथ इंडिपेंडेंट हो. ऐसे भी इलेक्ट्रिक फोर्स तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एग्जर्ट होता है. और हम लोग पोटेंशियल टॉपिक में एक टॉपिक पढ़ा था, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ए फील्ड हुज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ along which particle is moved, or work done by such field or force will be zero along closed path. तो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है. इस पर एक न्यूमेरिकल हम लोग अभी करके देखेंगे. इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड और फोर्स, दैट इज इट्स वर्क डन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ, और वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज जीरो. और एक चीज यहाँ पर कि इसमें लिख दो, हेंस इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. दूसरा बात, किस पार्टिकल को कब लाया, ये टाइम से भी इंडिपेंडेंट होगा. Q1 को मान लो अभी लाया, Q2 को 2 मिनट के बाद लाया, Q3 को 4 मिनट के बाद लाया, इस बात सबसे भी इंडिपेंडेंट होगा. इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम that when particle is taken from infinity. तो डिपेंड्स किस पर करेगा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का? इट डिपेंड्स ओनली ऑन टू फैक्टर. वो जो चार्जेज है सिस्टम का, उस चार्जेज का मैग्नीट्यूड एंड नेचर पर, और सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पर. कॉन्फ़िगरेशन मीन्स कि आप कौन चार्ज पार्टिकल को, सिस्टम का किस चार्ज पार्टिकल को कहाँ पर लाके रखा, इस बात पर, और मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज पर. तो इट डिपेंड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन, सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड and the nature of charge, and also on the configuration of system. Configuration of system
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम मीन्स क्या, कौन चार्ज पार्टिकल सिस्टम का कहां पर रखा हुआ है, दैट इज पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ सिस्टम, दैट इज पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ सिस्टम। एक न्यूमेरिकल भी हम लोग पिछले क्लास में इस पर देखा था कि 4 गो चार्ज पार्टिकल को स्क्वायर के कॉर्नर पर रखा था हम लोग, और फिर इसी चारों चार्ज पार्टिकल को सर्कल के बाद सरकमफेरेंस पर रखा था। तो यहाँ इस सिस्टम का एनर्जी और इस सिस्टम का एनर्जी अलग अलग है, दैट इज वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी, दोनों केस में डिफरेंट होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन यानी पोजीशंस कहाँ है चार्ज का, उस बात पर भी डिपेंड करेगा, और नेचर एंड मैग्नीट्यूड पर। देखो एक न्यूमेरिकल जिसमें ये प्रूव होता हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, इट्स वर्क डन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ। देखिए एक क्वेश्चन इसमें, ए चार्ज पार्टिकल Q equal to 10 microcoulomb is moved from O to P to Q to O as shown in figure. Find work done by electric force फर्स्ट में along each path, सेकेंड में along closed path, देखिए फिगर गिवन है आपका, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक चार्ज पार्टिकल को O to P ले गया, P का कोऑर्डिनेट हम दे दे रहे हैं आपको 2 0, एंड फिर फ्रॉम P to Q ले गया, Q का कोऑर्डिनेट 2 2, मीटर में मान लो है सब, ये हुआ, और फिर Q से O पर आ गया। तो दो वर्क फाइंड, पहले तो सभी पाथ के लॉन्ग इंडिविजुअली वर्क फाइंड करने की बात किया गया, और फिर पूरे क्लोज्ड पाथ पर का वर्क फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग इसमें एक बात और, एक चीज और गिवन है, एक बात और, इफ देयर एग्जिस्ट an electric field in the region, an electric field in the region given by vector E equal to x plus 2y I cap plus 2x j cap, दैट इज इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस मॉडल का, इस टाइप का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को इस पाथ के अलॉन्ग मूव करवा रहे हो। तो देखिए वर्क डन अलॉन्ग ईच पाथ इंडिविजुअली फाइंड करना है। पहले हम लोग वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको तो इंटीग्रल फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी आर, जो वर्क का फॉर्मूला होता है, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स को क्यू इन टू ई, क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह क्यू ई डॉट डी आर, क्यू को बाहर कर लेंगे सिंपली ई डॉट डी आर।
अच्छा, अभी का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट वेक्टर के टर्म्स में गिवन है, तो आप क्या करो ना, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी यूनिट वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, और जिससे कि डॉट प्रोडक्ट इजीली आ जाएगा। तो ऐसे देखिए, ई वेक्टर को यूनिट वेक्टर में आप लिखते हो ई एक्स आई प्लस ई वाई जे। एक टर्म ई जेड के भी होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है, अभी का न्यूमेरिकल्स में वो जेड कंपोनेंट नहीं है। और ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको यूनिट वेक्टर में लिखा जाता है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, ये कैसे आता है? ये आता है पोजीशन वेक्टर के एक्सप्रेशन से। पोजीशन वेक्टर का एक्सप्रेशन आप जानते हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। तो अभी तो जेड कंपोनेंट नहीं लेना आपको। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई, ये जनरल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इसको अप्लाई करें हम लोग फ्रॉम ओ टू पी, पी टू क्यू, क्यू टू ओ के लिए। तो देखो, हम लोग वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स यूज करें इस एक्सप्रेशन को फ्रॉम ओ टू पी। देखिए, चार्ज यहां पर कौन है? यहां का चार्ज है -10 इंटू -10 माइक्रोकुलम, दैट इज -10 इंटू 10⁻⁻⁶ कुलम। और ये जो टर्म है ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपका, वो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था x प्लस 2y आई कैप प्लस 2x जे कैप। लेकिन देखो, O2P यदि आप जा रहे हो तो O2P जाने में y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा, इसलिए dy 0 होगा इस पाथ के लिए। इस पाथ के लिए dy 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट। तो सिंपली आप इस जनरल एक्सप्रेशन में से सिंपली आप ex dx यूज करेंगे। ऐसा इसलिए कि फॉर पाथ OP, फॉर द पाथ OP O2P, y coordinate is constant, y coordinate is constant, इसलिए dy आपका 0 आएगा। और x का वैल्यू इस पाथ के लिए कितना है? x का वैल्यू तो वेरिएबल x का वैल्यू अभी छोड़ दो, y का वैल्यू इस पाथ के लिए है y बराबर जो कांस्टेंट आप बोला वो है, वो कांस्टेंट वैल्यू कितना है y का? 0 इस फॉर दिस पाथ। तो ये सब सब्स्टिट्यूशन आप इसमें करेंगे, dy 0 हो गया, सिंपली ये टर्म रहेगा फॉर दिस पाथ OP, और ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वर्क डन आ जाएगा -10 इंटू 10⁻⁻⁶। Ex की जगह देखिए x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड x प्लस 2y है, x प्लस 2y इंटू dx। लेकिन देखो, इंटीग्रेशन में यहाँ पर दो वेरिएबल है x और y, तो लेकिन इस रास्ता के लिए तो y का वैल्यू है 0 सब्स्टिट्यूट ही कर देंगे डायरेक्ट, खाली x का वेरिएशन आएगा, x वेरीज फ्रॉम 0 to 2, और इस रास्ता के लिए y की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे कितना? 0 फॉर दिस पाथ। लिख दो यहाँ पर फॉर द पाथ OP, फॉर द पाथ O2P y कोऑर्डिनेट इज 0। तो सिंपली x का इंटीग्रेशन दैट इज -10 इंटू 10⁻⁻⁶, और x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x²/2, और x का वैल्यू 2 to the 4 आएगा, दैट इज -20 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल फ्रॉम दिस पाथ। अब हम लोग निकाले फ्रॉम P टू Q का वर्क। तो
तो P2Q का वर्क निकालोगे तो P से Q के लिए आप देखो इस रास्ता के लिए x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा, y वेरिएबल है, तो फॉर द पाथ P2Q इसमें y वेरिएबल है, तो ये टर्म रहेगा आपका, ये टर्म रहेगा x वाला, dx 0 हो जाएगा क्योंकि फॉर पाथ P2Q y कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट, ये y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है इस रास्ता के लिए, और वो सॉरी x कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट, और वो x कांस्टेंट को वैल्यू कितना x कोऑर्डिनेट का 2 इस पाथ के लिए, इसलिए यहाँ पर dx 0 आ जाएगा, यहाँ पर dx 0 आ जाएगा। तो जो वो जो जनरल एक्सप्रेशन था उसमें से सिंपली ey dy वाला टर्म आप रखोगे और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये -10 इंटू 10 टू दी पावर -6 ey का वैल्यू देखो, ey इस वेक्टर का y कंपोनेंट 2x इंटू dy, लेकिन इस रास्ता के लिए x का वैल्यू 2 है, वो 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x की जगह, तो 4 बाहर आ जाएगा, यानी -40 इंटू 10 पावर -6 सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ dx, x का लिमिट फ्रॉम 0 टू 2, सॉरी dy का लिमिट, dy इज ऑल्सो इक्वल टू फ्रॉम 0 टू 2, y का भी वेरिएशन फ्रॉम 0 टू 2 हो रहा है, तो ये इंटीग्रेशन 2 आएगा, दैट इज फाइनली वर्क डन आएगा इसमें -80 इंटू 10 टू दी पावर -6 जूल। देखो तो अब हम लोग फाइंड करें वर्क डन फ्रॉम Q टू O, वर्क डन फ्रॉम Q टू O। इसमें तो देखिए इस रास्ता के लिए x और y दोनों वेरिएबल है फॉर दिस पाथ, ये जो स्ट्रेट लाइन है स्लैंटिंग स्ट्रेट लाइन, इसमें x और y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज करेगा, इस रास्ता पर जाओगे तो x y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज, इसलिए इसमें वर्क डन में दोनों टर्म रखना होगा, ex dx टर्म भी रखना होगा और ey dy टर्म भी रखना होगा, तो ये हो जाएगा -10 इंटू 10 पावर -6। इस बात को मेंशन कर दो आप कि सिंस फॉर द पाथ Q टू O x एंड y बोथ आर वेरिएबल, इसलिए इसमें से ना dx 0 ना dy 0 दोनों टर्म रहेगा, तो ये हो जाता है, लेकिन ex x कंपोनेंट कितना था x प्लस 2y, और y कंपोनेंट कितना था 2x, लेकिन अभी प्रॉब्लम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है, इंटीग्रेशन के अंदर एक वेरिएबल्स एग्जिस्ट करना चाहिए, यहाँ भी देखिए दोनों दो वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल्स में लाना होगा इस इंटीग्रल को भी, दैट इज आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशंस चाहिए, तब आप इस इंटीग्रल को कर पाओगे। एक्स और वाई में क्या रिलेशंस है, आप इस रास्ता का इक्वेशंस पता करो, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन ओपी, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के लिए उसका स्लोप चाहिए हम लोग को। इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा ये एंगल थीटा, तो टेन थीटा जो हो जाएगा वो p बाई बी दैट इज 2/2 दैट इज 1, यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। यही हो गया स्लोप, m से जिसको डिनोट करते हो आप, स्लोप ऑफ ओपी। जब स्लोप आ गया तो इसका फिर इक्वेशन आ जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ओपी
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m की जगह 1 और c की जगह 0, क्योंकि इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 0, ये लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये आया, दैट इज y इक्वल टू x। अब आपको इस इंटीग्रल को एक वेरिएबल में ला सकते हो, यहाँ y की जगह x डाल दो, यहाँ पर x की जगह y डाल दो, इसलिए वर्क डन जो हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम Q2O -10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू इंटीग्रल, इसमें y की जगह x डालेंगे तो ये 3x हो जाएगा, 3x dx। अब x का लिमिट सिंपली लीजिए, देखो Q2O आ रहे हो तो Q के पोजीशन पर x कोऑर्डिनेट 2 है और O के पोजीशन पर x कोऑर्डिनेट 0, दैट इज 2 2 0, और यहां पर x की जगह y डालेंगे, x बराबर y आया है तो वो इंटीग्रल हो जाएगा सिंपली 2y dy, और Q2O आ रहे हैं तो Q का y कोऑर्डिनेट भी 2 और O का y कोऑर्डिनेट 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 को बाहर आएगा, x² 2, लिमिट डालोगे तो ये -3/4 आएगा, ये -3/4, देखते हैं करके। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -10 इंटू 10 पावर -6, यहाँ पर 3 बाहर, ये x² 2, लिमिट डाल रहे हो इसमें 2 to 0, फिर यहाँ पर ये 2 बाहर आएगा, यहाँ से ये y² 2, इसमें भी लिमिट 2 to 0, दैट इज ये आ जाएगा, ये 3 इंटू -4/2, दैट इज 2, दैट इज 2, माइनस में 0 लिमिट डाला तो 0 गया, और फिर 2 डाला तो 4/2, 2 माइनस में आएगा, और यहाँ पर आएगा ये 2 तो कैंसिल कर दो, तो ये भी आ जाएगा किस में, -2, सॉरी ये -4, दैट इज ये -10 और माइनस दैट इज ये +100 इंटू 10 पर -6 जूल आया। देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन कर लिया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अलोंग ईच पाथ फाइंड कर लिया। अब टोटल वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ बोल रहा है, पूरे राउंड ट्रिप में टोटल की वर्क कितना हुआ। तो दूसरा क्वेश्चन, वर्क डन इन होल राउंड ट्रिप that is work done from P to Q, O to P, प्लस वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम, इसमें बाई इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क निकाल रहे हैं हम लोग, फ्रॉम P to Q एंड वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम Q to O। पहला वर्क आया था +20 इंटू 10 टू दी पावर -6, दूसरा आया था +80 इंटू 10 पर -6, और तीसरा आया है -100 इंटू 10 पर -6। कितना आ गया, 0 आ गया। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अलोंग क्लोज्ड पाथ 0 आ रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क, दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। और एक नेचर की वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ, वो भी प्रूव हो जाएगा। आप O to Q ले गया इस रास्ता से, और O to Q इस रास्ता से जाते, इस रास्ता से, तो +100 इंटू 10 पर -6 आता। आप Q to O आए हो तो -100 इंटू 10 पर -6, और O to Q जाते तो +100 इंटू 10 पर -6 आता। और इस रास्ता से गए हो तो यहाँ 20, यहाँ 80, उसको ऐड करोगे तो वो भी +100 इंटू 10 पर -6। तो क्या हुआ, आप O to P आइदर इस पाथ के लॉन्ग, O to Q आइदर इस पाथ के लॉन्ग जाइए, तब भी +100 इंटू 10 पर -6, और O to Q इस डायरेक्ट डायगोनल के लॉन्ग जाओ, तब भी +100 इंटू 10 पर -6। तो हैंस प्रूव्ड दैट की इलेक्ट्रिक फोर्स इज
वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो दोनों चीज प्रूव हो रहा है कि वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज 0 एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स तो दोनों बात यहां पर प्रूफ हो रहा है। इसी में यदि हम लोग वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला फ्रॉम Q टू O, तो ये आया है -100 इंटू 10⁻⁻6 जूल। यदि आप वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करते फ्रॉम O टू Q, तो ये प्लस में आता, इतने ही आता प्लस में, क्योंकि इंटीग्रेशन का लिमिट जो 2 to 0 लिया था वो 0 to 2 बन जाएगा, साइन बस ओनली चेंज होगा। और ये तो डायरेक्ट O से Q गया था अलोंग डायगोनल, अलोंग डायगोनल OQ। और जब आप O से Q इस रास्ता से चलोगे फ्रॉम O टू P, P टू Q, and work done by electric force from O to P to Q, तो ये टोटल कितना 20 इंटू 10⁻⁻6 अब प्लस 80 इंटू 10⁻⁻6, ये भी आया 100 इंटू 10⁻⁻6 ही आया। तो देखिए एक बार आप राउंड ट्रिप वर्क की बात किया तो 0 आया, और फिर O टू Q इस रास्ता से गया और इस रास्ता से गया तो सेम आया। तो ये प्रूव क्या किया, हैंस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ। इसका मीनिंग हुआ कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड भी बोल सकते हो, is independent from path, is independent from path along which particle is taken। also अपनी पहले उस समय क्या किया था, पूरे राउंड ट्रिप पर वर्क निकाला था तो 0 आया था। तो ऑल्सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स से along क्लोज्ड पाथ ही 0, दोनों बात प्रूव हुआ यहाँ पर। ऑल्सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक